अब शुरुआत करेंगे हमारी खास पेशकश की। देश की राजधानी दिल्ली इस वक्त धुएं की चादर से ढक गई है। दिल्ली में प्रदूषण ने पिछले 17 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और बढ़ते प्रदूषण पर अब राजनीति भी गरमाने लगी है, जो बहुत दुखद है। सवाल उठते ही आखिर दिल्ली में इतनी जहरीली हवा का जिम्मेदार कौन है? कैसे 2 करोड़ लोगों की सांसों में जहर घुल रहा है? आज देखिए दिल्ली में ये जहर आया कहां से। साडी मजबूरी सी कि पराली नूं अग लाउणा। ये किसान की मजबूरी है। जब सरकार हमें इसका कोई बदल दे देगी तो हम इसको आग नहीं लगाएंगे। मजबूरी है, एक वेजे इस तरह वाहने फिर खर्चा बड़ा होता जी। पराली जो हम जला रहे हैं मजबूरी बस जला रहे हैं, हमें सब कुछ मालूम है। सानू पराली जो जलाने असी बड़े मजबूर होकर पराली जगा रहे हैं। इसकी मजबूरी है, इसको अपनी खेत की बिजाई के लिए, खेत खाली करने के लिए इसको फूकना पड़ता है। ये वो मजबूरी है जिसका खामियाजा भुगत रहे हैं दिल्ली एनसीआर के 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग। ये वो मजबूरी है जिसने देश की राजधानी को धुएं की चादर में लपेट दिया है। ये वो मजबूरी है जिसने दिल्ली में पिछले 17 सालों में प्रदूषण के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ये वो मजबूरी है जिस पर अब जमकर राजनीति भी हो रही है। सवाल उठते हैं कि आखिर इस मजबूरी का जिम्मेदार कौन है? क्यों हरियाणा और पंजाब के करोड़ों किसानों को मजबूर होना पड़ रहा है? क्यों 7 दिन से दिल्ली के 2 करोड़ लोग हाँफ रहे हैं? क्यों प्रदूषण का स्तर तय मानकों से 12 गुना ज्यादा बढ़ गया है? क्यों मुख्यमंत्री कहते हैं दिल्ली जहरीली गैस का चेंबर बन गई है? इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए एक और चौंकाने वाली तस्वीर। दुनिया के इस नक्शे को बड़े गौर से देखिए। इस मैप में दुनिया भर के देशों में प्रदूषण का स्तर साफ नजर आ रहा है, लेकिन इस नक्शे पर गौर करेंगे तो दिल्ली में इस वक्त प्रदूषण का लेवल 999 है। इस नक्शे में एक और देश है जहां प्रदूषण का लेवल 999 है, और वो देश है टर्की। टर्की में प्रदूषण की बड़ी वजह है सीरिया और इराक में होने वाली जबरदस्त बमबारी। बाकी देशों का प्रदूषण लेवल तो 100, 200 या 250 ही है, लेकिन दिल्ली में प्रदूषण की आखिर वजह क्या है? क्यों पूरी दुनिया में हमारी दिल्ली प्रदूषण के मामले में नंबर 1 हो गई है? न्यूज़ 24 देखी दिल्ली में जहरीली हवा की सबसे बड़ी पड़ताल। आज आप देखेंगे दिल्ली में जहर आया कहां से। दिल्ली में पिछले 7 दिनों से इस तरह धुंध छाई हुई है जितना जनवरी के महीने में कोहरा पड़ता है। 7 दिन पहले जब दिल्ली के लोगों की आंखें खुली तो बाहर वो धुआं देखकर हैरान हो गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं इस प्रदूषण की वजह हरियाणा और पंजाब में जलाई जाने वाली कटी हुई फसल है, तो वहीं हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि आरोप लगाना केजरीवाल की आदत हो गई है। तो वो जो क्रॉप बर्निंग हो रही है आसपास के स्टेट्स में, जो फसल जलाई जा रही है, वो उसकी जो स्टबल है, तने जो हैं वो जलाए जा रहे हैं, और वो 16 मिलियन टन, 20 मिलियन टन, अलग अलग एस्टिमेट्स है कि इतने बड़े स्तर पे जल रहा है। वो जो धुआं आ रहा है, वो धुआं आके, और अभी सेक्रेटरी साहब भी यहाँ पे थे, उन्होंने समझाया कि टेम्परेचर इन्वर्जन हो जाता है, जिसकी वजह से पूरा ये चेम्बर बन गया है और ये धुआं बाहर नहीं निकल रहा, ट्रैप हो गया ये दिल्ली के अंदर। केजरीवाल की तो आदत हो गई कि अपनी कमियों के लिए दूसरों पर ब्लेम लगाना। अगर धुआं पंजाब और हरियाणा से आ रहा होता तो हरियाणा में भी काले बादल छाए होते हैं। अब इसको तो दिल्ली के अंदर ढूंढना चाहिए कि क्या कारण है। चलिए जानते हैं इस धुएं की हकीकत। शुरुआत करते हैं हरियाणा के शहर रोहतक से। खेतों से उठती आग के लपटों को देखिए। धान की फसल पकने के बाद कटाई कर किसान धान झाड़ लेते हैं और तने को अलग कर देते हैं, जिसे हरियाणा में पुराली कहते हैं, और पुराली को वो आग के हवाले कर देते हैं। इसके पीछे किसानों की अपनी वजह है जी। एक तो इसकी खपत नहीं है कहीं भी, ना तो चारे माती, ना कहीं डालने जगह, न ये बिक्री माती। अरे कहाँ, खेत तो खाली चाहिए, वही करनी है जी, ये प्रॉब्लम है। वहीं दूसरी तरफ
प्रशासन ने पराली जलाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा रखा है। सिर्फ यही नहीं, हरियाणा में इस तरह खेतों में आग लगाने पर जुर्माना भी लगाने का प्रावधान है। हरियाणा सरकार द्वारा भी ये हिदायतें जारी की गई हैं कृषि विभाग द्वारा कि किसी भी किसान द्वारा जो पराली जलाई जाती है तो 2 एकड़ तक 2500 रुपये जुर्माने का प्रावधान है, 5 एकड़ तक 5000 रुपये का, और 5 एकड़ से अधिक जो भूमि है अगर कोई उसमें पराली जलाता है तो 15,000 रुपये जुर्माने का भी प्रावधान है। वहीं रोहतक के किसान ये भी कहते हैं कि वो सालों से इस तरह खेतों में आग लगाते आए हैं, तब कभी दिल्ली में प्रदूषण नहीं हुआ। प्रदूषण का तय जमींदार कभी से जलाता आ रहा है इसको। पहले जैसे इनकी पाती हुआ करती उसको फूकता था, डाब हो जाती है नाली खोबे में बना के घास फूस को कभी से जमींदार फूकता रहा है। इससे इतना प्रदूषण नहीं होता। ये तो प्रदूषण या तो व्हीकल या पटाखे या बारूद इनसे ज्यादा होता है। यानी हरियाणा में रोहतक के किसान कहते हैं कि प्रदूषण की वजह खेतों में आग लगाना नहीं है। ये पंजाब में मुक्तसर की तस्वीर है। यहाँ भी किसान जुती हुई फसल में आग लगा देते हैं। मुक्तसर में 3 किसान मिले, इनसे सवाल किया गया, आपकी लगाई आग की वजह से देश की राजधानी में लोगों का दम घुट रहा है, बच्चे सांस नहीं ले पा रहे हैं, कई तरह की बीमारियां हो रही हैं। इन तीनों किसानों से सिर्फ एक ही शब्द सुनने को मिला, मजबूरी है। ये पराली जो हम जला रहे हैं मजबूरी बस जला रहे हैं। हमें सब कुछ मालूम है ये पराली जलाने के कारण। पराली जो जलाने असी बड़े मजबूर होकर पराली जगा रहे हैं। सानू कोई सरकार ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਲਾਜ ਤਾਂ ਰਹੇ ਪਰ ਰੋਕਦੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ सरकार भी, पर ਹੁਣ कर गई की जी मजबूरी है। वहीं इस मजबूरी पर पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल क्या कहते हैं, सुनिए। इनको बथेरा बहुत कहते हैं कि ना जलाओ, हमने मशीनें भी दी हैं जो अच्छी तरह कटाई करने के लिए, पर कोई ना कोई गलती कर देता। मुख्यमंत्री साहब, अगर कोई गलती कर देता है तो उन्हें गलती करने से रोकना चाहिए। सवाल सिर्फ दिल्ली का नहीं है, यह गलती पंजाब के लोगों को भी बहुत भारी पड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। न्यूज़ 24 ने पंजाब के कुछ और शहरों में पड़ताल की। पंजाब के किसान भी अपने खेतों में कटी हुई फसल के बाद जड़ों में आग लगाते दिखाई दिए। इस पर पर्यावरण के जानकार कहते हैं कि अब वक्त आ गया है, कुछ कड़े कदम जरूर उठाने होंगे। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, संगरूर के आसमान में भी धुएं के बादल छाए हुए हैं। हर साल की तरह इस साल भी किसानों ने फसल काटने के बाद बची हुई पराली को आग के हवाले कर दिया। नतीजा, आसमान जहरीले धुएं से भर गया। इस धुएं की वजह से पंजाब के लोग भी परेशान हैं। लोगों की आंखों में जलन हो रही है, सांस लेना भी मुश्किल है। पिछले साल पंजाब सरकार ने इसे जलाने पर पूरी तरह रोक लगा दी थी, उसके बावजूद भी किसान खेतों में आग लगा रहे हैं। संगरूर के किसान भी अपनी मजबूरी बताते हैं। चाहते हैं कि इस पराली को आग ना लगाई जाए, लेकिन इसका कोई सरकार ने हमें अल्टरनेट नहीं दिया। जो सरकार बोलती है कि चॉपर, श्रेडर या रोटावेटर ये मशीनरी है, किसान ले ले उससे इसका निपटारा करे, वो मशीनरी बड़ी महंगी है और उसको जो बड़ा ट्रैक्टर है वो खींचता है। पराली जलाने को लेकर किसानों के अपने तर्क हैं। उनके मुताबिक इसे ढोकर ले जाने में बहुत पैसे लगते हैं, लेकिन जब उनसे दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सवाल किया गया तो कहने लगे कि ये काम तो वो 20-25 साल से करते आ रहे हैं। दिल्ली में, पंजाब और हरियाणा के पराली फूकने से जो प्रदूषण हो गया, ये तो हम 20-25 साल से कर रहे हैं। 20-25 साल से जो पराली को आग लगती है तभी तो कोई दिल्ली में प्रदूषण हुआ नहीं। अब जो वो रौला पा रहे हैं, इस बार तो इतना भी हुआ कि 3-4 साल से अब तक 15% जो पराली है उसको आग नहीं लगाई जाती। किसान उसका निपटारा हाथ से कर लेता है। अब इन 2 तस्वीरों को देखिए। यह देश की राजधानी दिल्ली की इस वक्त की तस्वीर है। धुएं की सफेद चादर ने पूरी दिल्ली को ओढ़ लिया है। और दूसरी तस्वीर दिवाली की रात की है, जब पटाखों के शोर से पूरी रात दिल्ली दहलती रही, जमकर प्रदूषण हुआ। जब किसानों से सवाल होता है कि आपकी वजह से इतना प्रदूषण हो रहा है, तो वो कहते हैं इसकी वजह कुछ और ही है। किसान की को कोई शौक नहीं है धान लगाने का, कोई शौक नहीं है उसको पराली को जलाने का। किसान कोई अपनी मर्जी से फसल नहीं उगाता। जे सरकार कृषि जो विभाग है, जे बता दें किसान को भी जे फसल नहीं आप जे लगाओ, जे पराली को ऐसे आप जलाओ ना, इसको ऐसे डिस्पोज ऑफ करो, बता दें हम ऐसे ही करेंगे। गुरदासपुर के किसान भी पराली जलाने को लेकर अपनी वजहें बताते नजर आए।
कि किसान को ये जलाना ना पड़े, उसके लिए कुछ अल्टरनेटिव नहीं है। किसान को अगर अल्टरनेटिव हो तो किसान खुद उसमें रह के जलाता है, उसको पता है उसके सांस में भी दिक्कत होती है। पर्यावरण के जानकार कहते हैं कि अब वक्त आ गया है को पीछे छोड़ दिया हो, लेकिन पंजाब और हरियाणा में भी वायु प्रदूषण का स्तर कम नहीं है। ऐसे में वक्त आ गया है जब हमारे नेता राजनीति छोड़कर कड़े कदम उठाएं ताकि आम लोग चैन की सांस ले सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।